ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। मिथ्यात्व का मतलब है जो नहीं है उसको मान लेना, असत्य को सत्य मान लिया। सत्य को 10 प्रकार का मिथ्यात्व 25 बोल के थोकड़े में आता है। जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो, ये पहला ही बोल है। जीव का मतलब आत्मा, अजीव का मतलब शरीर। हमने शरीर को आत्मा समझ लिए, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब रॉन्ग कंसेप्शन, असत्य वो है ही नहीं। जैसे चल रहे हैं, अंधेरा है, रस्सी है, आपने देखा सांप, बाप रे सांप, पसीना आ गया, और किसी ने लाइट कर दी तो रस्सी है, सांप है ही नहीं। समझ गए, ये मिथ्यात्व है। तो आज तक तुमने क्या माना? मेरा परिवार, मेरा मेरा, मेरी पत्नी, मेरा मेरा, मेरा गुरु, मेरा शिष्य, मेरा परंपरा, ये सब मिथ्यात्व है। महावीर की दृष्टि में मिथ्यात्व है। ये महावीर की साधना है। यदि तुम मेरा गुरु, मेरी परंपरा, ये सब मिथ्यात्व है। एक परंपरा महावीर की, कोई किसी की परंपरा नहीं। जो तुम्हारे गुरु है वो भी तो महावीर के शिष्य हैं भाई। महावीर से ऊपर तो कोई नहीं, तीर्थंकर के ऊपर तो कोई नहीं। तो तीर्थंकर की साधना तुम कर रहे हो, वो गुरु तो तीर्थंकर की साधना करें, उनको गुरु मानो। अरिहंतो मह देवो जावत जिन सुसाहु सु गुरुनो जिन प्रतंग तत्तंग ये समतंग में। अरिहंत मेरे देव हैं। तुम्हारी व्यवहार संकट है। अरिहंत कौन? 24 तीर्थंकर अरिहंत, और आज 20 वेरमान महाविद्य में पहले अरिहंत सिमंदर स्वामी भगवान, जिनकी कृपा, वो अरिहंत मेरे देव, वो मेरे पिता। तो तुम जब, तुम्हारे पिता कौन है? आत्मा के पिता अरिहंत देव। माँ जिनवानी, जिनवानी ना होती तो पता क्यों लगे? जिनवानी माँ है हमारी, आत्मा की, शरीर की नहीं। तुम शरीर से पिता हो, तुम शरीर से माँ हो। तुमने बच्चे को जन्म दिया है, शरीर को जन्म दिया, आत्मा को जन्म नहीं दिया। आज तक किसी माँ ने आत्मा को जन्म दिया? ये भी मिथ्यात्व है। मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा कैसे हो गया? शरीर से बेटा है तुम्हारा, आत्मा का कुछ जन्म नहीं। आज तक किसी ने जन्म ही नहीं दिया। व्यवहार से कहना पड़ेगा, व्यवहार ठीक है, तुम्हारा बेटा रहेगा, शरीर से बेटा। इसलिए बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को सिखाओ कान में। सती मदालसा क्या कहती है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। सती मदालसा के 7 बेटे, वो सती कहलाई। और 7 बेटों को क्या शिक्षा दी? तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, संसार की माया छोड़ो, मोह छोड़ो। ये मदालसा का वाक्य है। ऐसी सती कहलाई, 7 बेटों को जन्म दिया। आज तुम्हारा एक बेटा भी तुम्हारे काबू नहीं आता। शिक्षा धर्म की दी उन्होंने, तो बेटे का जन्म होता है, बेटे को शिक्षा दो। माँ गर्भवती है, उसको शिक्षा देनी चाहिए। बेटे, जिनवानी तुम्हारी माँ है, और जब माँ गर्भ में बच्चों को संस्कार देती है, अरिहंत परमात्मा का चित्र दिखाती है, तो बच्चा वैसा ही बाहर करता है। हमने बहुत से प्रयोग देखे हैं। जो गर्भवती बहनें शिविर में आती हैं, उनके बच्चे जन्म लेते ही साधक की तरह लगते हैं। वो रोते भी नहीं, वो साधना में ढल जाते हैं, क्योंकि गर्भ में जो संस्कार माता पिता को दिए जाते हैं वो बच्चे के आखिरी दम तक रहते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार दो पहले। अरिहंत तुम्हारे पिता हैं, उनके अनंत उपकार हैं हम पर, महावीर के अनंत उपकार हैं हम पर। यदि महावीर ना होते तो हमारा जीवन कैसा होता? आज हम महावीर की जय जयकार लगाते हैं, महावीर की माला फेरते हैं, महावीर के मंत्र बनाते हैं, पर महावीर ने साधना की, वो करते हैं क्या? पूछो अपने आप से। और अरिहंत तुम्हारे पिता, जिनवानी, जो अरिहंतों की वाणी है। अरिहंतो मह देवो जाव जीवं सुसाहुनो गुरुनो।
सुसाधु जो अरिहंत परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा रखते हुए वैसा पराक्रम करते, वो कोई भी हो सकता है, किसी परंपरा में हो सकता है। कबीर आत्मज्ञानी थे, वो जैन नहीं थे और आत्मज्ञानी थे। उसकी पत्नी थी, बेटा था, उसकी सारी वाणी देख लीजिए। जो वाणी है ये मेरा सच्ची श्रद्धा है। समकत का मतलब ये मेरा श्रद्धान है। अब जीन रूपित धर्म क्या? पहली भगवान की वाणी, एगे आया एगे नाने, जी आयावादी से लोयावादी से लोयावादी से कम्मावादी से कम्मावादी से क्रियावादी, आचारंग सूत्र का सूत्र है ये। जो आत्मदृष्टि संपन्न है वही कर्म को जानेगा। यदि आत्मदृष्टि संपन्न नहीं, वो कर्म को नहीं जान सकता, कर्म के भेद प्रभेद को नहीं समझ सकता। जो आत्मदृष्टि से युक्त है वही कर्म को जानेगा, वही लोक को जानेगा, फिर क्रिया को जानेगा। जी आयावादी से लोयावादी, लोयावादी से कम्मावादी, कम्मावादी से क्रियावादी, फिर है क्रिया। क्रिया का चौथा नंबर है, पहला नंबर नहीं। जो लोग क्रिया क्रिया करते, मेरी क्रिया ऊंची, तेरी क्रिया ऊंची, वो धर्म को समझते ही नहीं, और क्रिया धर्म है ही नहीं। क्रिया पाप और पुण्य का खेल है, धर्म पाप पुण्य का खेल ही नहीं है। धर्म तुम्हारा आत्मा का स्वभाव, निज स्वभाव। हर श्वास में तुम धर्म कर सकते हो। तुम खाना बनाते भी धर्म कर सकते हो, चलते भी धर्म कर सकते हो, खेती करते भी धर्म कर सकते हो। वो प्रक्रिया आनी चाहिए आपको। ये प्रक्रिया से आप सब गुजर जाओगे तो समझ में आएगी। यह चारंग का सूत्र है, पूछ लेना किसी गुरु से जाकर के। ये वाणी अरिहंतों की है, मेरी नहीं है। और सोहम का सूत्र जो आपको दिया गया, चारंग का पहला ही सूत्र है। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब के पहले सूत्र में लिखा है, ये गुरुगम्य है, इसकी साधना करे। कोई गुरु मिल जाए तो 6 महीने में ज्ञान हो सकता है। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब आत्मदृष्टा थे, आत्मज्ञानी थे। उन जैसा साधक नहीं था कोई, पर हम लोगों ने उनसे लाभ नहीं ले पाया। देने वाले थे पर हम नहीं ले पाए। उनकी सूत्र पर आचार्य भगवान आत्माराम जी के आचारांग, उत्तराध्ययन सूत्र, उपासक दिशांग सूत्र लिखे हैं उन्होंने। पढ़ो, घर में रखो, एक एक पेज पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। छुट्टी के दिन बच्चों को बाहर मत लेके जाओ। बोर हो गए घर में, खाना नहीं खाएंगे, बाहर खाएंगे, आज का दिन छुट्टी मनाओ। तो ये व्यवहार समकत। निश्चय समत क्या है? निश्चय आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा में रमन करना, यही समकत है, यही ध्यान है, यही समयक है, यही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग। The right perception, the right knowledge and right conduct, these three are jewels in Jainism that lead to the liberation of mankind. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये अर्थ मैं PhD कर रहा था, मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने डीलिट कर ली, मुझे समझ नहीं आया। परंतु जब प्रभु की कृपा बरसी, शासन देवों की कृपा हुई, समझ में आया सम्यक दर्शन क्या है। सम्यक दर्शन का मतलब सत्य की दृष्टि। सत्य यानी तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शिव मुनि नहीं हो, तुम गुरु नहीं हो, तुम परंपरा में नहीं हो, तुम केवल आत्मा हो। ये संयोग बना है तुम्हारा मेरा। जब तक आयुष कर्म में संयोग रहेगा, आयुष कर्म टूट जाएगा। तुम कहाँ और हम कहाँ, यह अनादि अनंत बार हुआ है। तो मरना के एक कपड़े बदलना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग रोते हैं, चिल्लाते, हाय रे चला गया, कच्ची उम्र में चला गया, बच्चों को छोड़ के चला गया। क्या चला गया? तुम्हारा संयोग इतना था, चला गया, चला गया। तुम आनंद में रहो। आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली ही रहेगी। तुमने एकत्व का पोषण किया तो तुम्हें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। तुम जंगल में भी सुखी रह सकते हो। क्या महावीर के पास कौन था? महावीर की पत्नी थी। क्या महावीर की बेटी महावीर के पास थी? महावीर की बेटी भी महावीर के विरोध में खड़ी थी। महावीर का शिष्य महावीर के विरोध में खड़ा था।
महावीर आत्मदृष्टि में थे, और आज महावीर को पूरा विश्व जानता है। महावीर की आत्मदृष्टि को ले लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, और मेरा और आपका बैठना सफल हो जाएगा। यहाँ से जाओगे फिर मिथ्या तो भारी पड़ेगा, पर यहाँ से जाने के बाद 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को साधना करोगे, अब आपको समझ में आ जाएगी कि मैं दृष्टा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। आपकी परीक्षा होगी, आपको लोग कुछ कहेंगे, उस समय आप धीरे धीरे शांत रहिए, प्रयोग करते चले जाइए। फिर अगला शिविर लगेगा, फिर आ जाइए, फिर 3-4 इकट्ठे होकर साधना कीजिए। ऐसे बहुत से लोग साधना कर रहे हैं, उनका जीवन बदला है। तुम भी अपना जीवन बदल सकते हो। एक शिविर में भी जीवन बदल सकता है, और अगले जीवन में जो तुम्हें एक बार एक दिया मिल गया, एक रोशनी मिल गई, उसको देख के आगे चलो। तो जीवन में प्रयोग करना है इसको शिविरों का। तुम घर में जाओगे, तुम्हारे विरोध में लोग बोलेंगे, तुम आत्मा की बात करोगे, घर वालेंगे तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात को सुनेंगी नहीं। अच्छा है पति पत्नी इकट्ठे शिविर करे, दोनों को समझ में आती है बात, एक को आई एक को नहीं, समझ में नहीं आएगी बात। ये साधना इकट्ठा करना चाहिए, दोनों को समझ में आती है बात, फिर दोनों इकट्ठे साधना करो बैठ करके। घर में भी माता पिता बहन भाई बच्चे इकट्ठे बैठ के साधना करो। संस्कार है बच्चों के। ऐसे बच्चे जब साधना करेंगे, बड़े हो कितना प्रचार कर सकते हैं। तो बच्चों को संस्कार तो दो, और बच्चे का अपना भी पुण्य होता है। इसका पहले जन्म का पुण्य है। कोई घर में मन नहीं लगा, बिहारों में साथ चलता है, एक बार बिहार चलते चलते इसको ठोकर लगी, खून निकल आया, बताया नहीं इसने, पट्टी बांध ली। मैंने कहा क्या हो गया बच्चे? कुछ नहीं, खून निकल आया, कुछ नहीं। बच्चे के पहले जन्म के संस्कार काम आते हैं। तुम बच्चों को धर्म के संस्कार दो। ये साधना 4 दिन की नहीं है। घर में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को साधना करोगे। यदि घर में 2 मेंबर इकट्ठे हैं, पति पत्नी हैं, दोनों भाई हैं, या 4-5 लोग हैं, इकट्ठे बैठ के साधना करो। कैसेट ले जाओ, सोहम की कैसेट है निशा जी की, एक ओम की कैसेट घर में लगाओ, साधना करो। फिर अगले शिविर में आ जाओ, और तुम साधना करोगे तो जीवन रूपांतर निश्चित होगा। तुम अपने बच्चों को भेजो, जिस बच्चे तुम्हारे 20 साल के 18 साल के, उनको साधना दो, उनका जीवन बदल जाएगा। 2 दिन की साधना शिविर में बच्चों का शिविर लिया था हमने, और बच्चों ने आके कहा 24 घंटे की साधना दी 2 दिन। उन्होंने बच्चों ने कहा कि आज तक हम समझ रहे थे इम्पोर्टेड कैमरा लेने में, इम्पोर्टेड घड़ी खरीदने में, इम्पोर्टेड कपड़े पहनने में सुख समझते थे। किसी का फ़ोन आ जाए, इम्पोर्टेड क्या फ़ोन रखने से खुशी मानते थे। किसी का मैसेज आता खुशी मानते थे, पर वो खुशी तो कुछ नहीं थी। खुशी तो हमें ध्यान शिविर में मिली। 20 साल का युवक 24 साल के युवकों ने ये बात कही, खुशी भीतर है, बात नहीं है, तो कैसे आए? जो हमारे पास हम देना चाहते हैं। तुम भी अपने बच्चों को भेजो, बाहर भेज देते हो, जाओ जिनेवा में जाओ सिंगापुर मलेशिया जाके आओ, 10,000 खर्च करते हो, 2 लाख 4 लाख मिलता क्या है? मीटर डाउन हो जाता तो घर में आ जाते। तो सुख नहीं, वो मन का परिवर्तन है। घर की रोटी अच्छी नहीं लगती, बाहर की अच्छी लगती। जब बाहर का मन भर जाता फिर घर में आ जाते। वही भोजन, वही घर, वही कुछ भी नहीं है। तुम्हारे भीतर सब कुछ है। बच्चों को दृष्टि दो, और दृष्टि मिल गई, सृष्टि निश्चित बदलेगी। दृष्टि का बदलना बहुत, तुम्हें पता लग जाए सुख कहाँ है। आज तक तुमने सुख उसमें माना, तो बच्चे वही करेंगे। तो तुम कर रहे, बच्चे वही करेंगे। अब देखो, मुझे कृपा ध्यान की हुई, सब ध्यान कर रहे हैं। युवाचार्य जी भी ध्यान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं युवाचार्य जी ध्यान? युवाचार्य बन के ध्यान करने की जरूरत क्या है? इनको ज्यादा जरूरत है ध्यान करने की। इनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और जिम्मेदारी समझते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करेंगे तो कराएंगे। संत हमारे पास ध्यान शिविर में आते हैं, एक शिविर करने के बाद कहते हैं, चाचा जी लोग आते नहीं हमारे पास ध्यान करने के लिए। उन्हें ध्यान को बिजनेस थोड़ा ही है, कोई मार्केटिंग नहीं है ये। तुम करोगे तो आएंगे। तुम्हारे भीतर से जो होगा वही निकलेगा। इसलिए तुम्हारा जीवन बोलेगा। तुम घर में ध्यान करो, सुबह शाम समाई करो, एक कमरा अलग से बनाओ, बच्चों को प्रेरणा दो। नवकार मंत्र का अर्थ क्या होता है? नवकार मंत्र में नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग,
अरिहंत में कौन है? आत्मा। आत्मा शब्द निकाल दो, अरिहंत क्या रहेगा? मैं पूछता हूं आपसे, अरिहंत में क्या है? बोलो क्या है? सिद्धों में क्या है? सिद्ध गति में जो आत्मा गई वो आत्मा ही है। और महावीर की आत्मा शुद्ध बुद्ध हो गई, अनंत आत्मा इसमें। आचार्य में क्या है? आत्मा। उपाध्याय में क्या है? साधु में क्या है? श्रावक में क्या है? श्राविका में क्या है? आत्मा। तो आत्मा के सिवा है क्या? हम आत्मा की बात, सेंट्रल पॉइंट वही है। 5 पदों का सार आत्मा शब्द में आ जाता है। कुछ करने कहने की जरूरत नहीं। आत्मा सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए महावीर ने आत्मा को महत्व दिया। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं जाना। आचार्य श्री बहुत अच्छी तरह समझाया हमें कि कोम सोम और ज्ञातरष्टा भाव कैसा रखने का, और ये जीवन में हम आचरण करेंगे। तो मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि राग द्वेष से परे रहे, लेकिन ये साधना करने से मुझे लगता है कि मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूँगा। जय हिंद। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनुत्तरम। चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में, और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है।